जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि, विकास और खुशहाली। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या होता है नेशनल इनकम। अब हम पढ़ेंगे क्या होती है वृद्धि, क्या होता है विकास और क्या होता है खुशहाली। आज आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी आज जो आप पहले से शायद नहीं जानते होंगे, और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे एग्जाम्स में। तो देखते हैं क्या होता है वृद्धि, विकास एवं खुशहाली। देखिए, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या है? ग्रोथ, यहाँ लगा ग्रोथ, इसका इंग्लिश होता है समृद्धि का ग्रोथ। यह एक मात्रात्मक प्रगति है। अब देखिए, कोई चीज़ मात्रा में जब होगी तो ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो हम लोग हमेशा जीडीपी के बारे में बोलते हैं, जीडीपी कभी ग्रो कर रही है, कभी माइनस में चली गई, तो ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। क्यों? क्योंकि ये मात्रात्मक है, जिसको काउंट कर सकते हैं। जैसे इस साल कितना खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, कितना सड़क नेटवर्क बना, कितना जैसे कितने बिजली के तार पहुंचे कहीं, तो ये हम काउंट कर सकते हैं, मात्रात्मक है। तो ये क्या होगा? ये होगा ग्रोथ में। ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। दूसरा होता है आर्थिक विकास, ये होता है डेवलपमेंट। कई बार हमारे यहाँ नेताओं को बोलते हुए हम लोग सुनते हैं विकास करना, विकास करना। विकास होता है क्या है? विकास यही है, क्या है देखते हैं। यह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। मात्रा तो बढ़े ही, साथ ही साथ गुण भी बढ़े, जैसे स्वास्थ्य के विकास, शिक्षा का विकास, पोषण स्तर का विकास, ये सब विकास होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, पैसा बहुत ज़्यादा आता है, तो पैसा कभी क्या होता है कि किसी खास हाथों में आ जाता है, कोई बड़े हाथों में एक जगह संग्रहित हो जाता है पैसा। तो हम ये देखते हैं कि कहीं उस देश में जो पैसा आ रहा है किसी खास हाथों में तो नहीं जा रहा है। क्या सबके हाथ में जा रहा है? क्या पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो सबके हाथों में हो रहा है? क्या रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सबके हाथों में हो रहा है? क्या अगर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी एक के हाथों में, चाहे कुछ खास वर्गों के हाथों में पैसा संग्रहित हो रहा है और बाकी सब निचली स्तर पे खाली पड़े हैं? अगर खाली पड़े हैं तो फिर सवाल ये बनता है कि वो अपने बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण स्तर कैसे सुधारेंगे? और फिर जब वो नहीं सुधारेंगे तो ओवरऑल पूरी कंट्री का पोषण स्तर कैसे सुधरेगा, शिक्षा कैसे सुधरेगी? ये सवाल आता है। तो देखिए, वृद्धि होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसे का संग्रहण, और विकास क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को जब हम ऊपर रखते हैं, कुछ खास लोगों के हाथ में अगर पैसा आ रहा है, चाहे मान लीजिए जो ऊपरी लेवल पे रिसोर्सेस हैं, पैसे हैं, तो वो छन छन के जब नीचे तक पहुंचता है ना, तो इसको हम विकास बोलते हैं। जब निचली आबादी, निचले अंत्योदय जिसको बोलते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट अंत्योदय, नीचे वाले लोगों का उदय हो जाए, ये होता है विकास। समझ में आया? विकास मतलब सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन वृद्धि का मतलब होता है कुछ खास लोगों के हाथ में पैसा है। हालांकि जब वृद्धि होती है, जब भारत में 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ और भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो पहले ये सोचा गया था कि वृद्धि हो जाए और उसके बाद हम विकास में पैसा लगाएंगे। विकास छोड़ नहीं रहे थे। जब किसी देश के पास पैसा आता है ना, तो वो चाहती है कि हम निचले स्तर पर भी विकास करें, जैसे अभी चाह रही सरकार। तो यही होता है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन प्रकाशित करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 से प्रकाशित करते आ रहा है। इसको बनाया किन्होंने था? तो बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, वो थे महबूब उल हक और इंगो कॉल। इन्होंने मिलकर ये बनाया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके 3 संकेतक हैं, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कौन कौन से संकेतक होते हैं? तो स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होती है और जीवन स्तर होता है। लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी मिल रही है लोगों के पास, शिक्षा कितना मिल रहा है और जीवन स्तर क्या है। अब उच्च मानव विकास वाले देश किस में आएंगे? 0.8000 से लेके 1.000 तक के जो भी देश आएंगे उनकी रैंकिंग जो इसमें आएगी उच्च मानव विकास है, हाई है। उसके बाद मीडियम वाले में कौन आएगा? 0.500 से लेकर 0.799, ये पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और निम्न मानव विकास में कौन आएंगे? 0.000 से लेकर 0.499 तक के निम्न मानव विकास में। अब भारत की स्थिति क्या है इस कंडीशन में? तो भारत 189 कंट्रीज में भारत का स्थान क्या है? 131। भारत 131वें नंबर पे है मानव विकास सूचकांक में। बहुत सारी आबादी है भारत की जो निचले स्तर पे है, उन्हीं को तो उठाना है ना, हमें मिलके उठाएंगे। खुशी। अब देखिए क्या होता है कि पहले आया इकोनॉमिक ग्रोथ आया, फिर लोग बोले कि नहीं भाई इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, विकास होना चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। असल में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया जिसके पास बहुत ज़्यादा धन था, और एक वर्ग ऐसा भी हुआ जिसके पास एकदम कुछ नहीं था। तो जो पैसे वाले लोग थे धीरे धीरे विकास करते गए और वो ये बोले कि
दुनिया में पैसा ही होना सारी समस्याओं का हल है। वो ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो जिस पोस्ट पे, जिस पद पे पहुंच गए हैं, जितनी बड़ी उनकी हैसियत बन चुकी है, वो हैसियत उतनी बरकरार रहे, उसके लिए उनको क्या बोलना पड़ेगा? पैसा ही सब कुछ है। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो दूसरे देश जो गरीब हैं वो हमेशा पैसे के पीछे भागेंगे, और जब वो पैसे के पीछे भागेंगे तो उनका बिजनेस ग्रो करेगा, उनका माल बिकेगा, उनके फंडा पे वो आगे बढ़ेंगे। तो वो ऐसा बोलने लगे, सब लोग ऐसा मानने लगे हैं। लेकिन हम देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका आज के टाइम में दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला कंट्री है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, मतलब वो इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग है। तब अमेरिका में पैसा तो आ गया, ऐसे ही देखा गया यूरोपियन कंट्रीज़ में पैसा तो आ गया दुनिया भर का, लेकिन क्या वाकई में खुश थे क्या? खुशी का आयाम आखिर होता क्या है? देखिए, अमेरिका जैसे कंट्री में उस टाइम महसूस किया गया कि उसके पास पैसा तो दुनिया भर का आ गया, लेकिन पैसे के सिवाय जो भी चीज़ें इंसान की लाइफ में होनी चाहिए वो नहीं थी। अमेरिका में सबसे ज़्यादा ड्रग्स चलता था, उसके यंगस्टर सबसे ज़्यादा ड्रग्स कंज्यूम करते थे। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 80% लोग करीब डिप्रेशन के शिकार थे। अमेरिका में दुनिया भर का प्रोस्टिट्यूशन था। अमेरिका में दुनिया भर का क्राइम था। अमेरिका में वैसे भी हथियार लीगल है, हथियार कोई भी ले सकता है बड़ी आसानी से। तो जो होनी चाहिए वास्तविक में खुशी के लिए, जो अंदर से आत्मा को अंदर से खुश करे, वो चीज़ नहीं थी। तो अगर पैसे से सब कुछ होती तो ये चीज़ नहीं हो पाता। तो देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। ऐसे में एक कंट्री आया भूटान, वो बोला कि देखिए आप लोग जो ये कर रहे हैं ना, ये तरीका गलत है। खुशी क्या हम लोग खुश नहीं हैं क्या? हम लोग पर्यावरण की गोद में हैं, हिमालय की गोद में बैठे हैं, इतना अच्छे से रहते हैं, हम लोग खुश नहीं हैं क्या? अगर खुशहाली ही अच्छी होती तो आप शहर को छोड़ के छुट्टियाँ मनाने क्यों पहाड़ों पर जाते हैं, क्यों नेचर के करीब जाते हैं? इसका मतलब आपको खुशी नेचर से मिलती है। तो देखते हैं क्या था खुशी। खुशी एक अधिक व्यापक शब्द है। इसमें भौतिक पहलू के साथ साथ गैर भौतिक पहलू भी होता है, जबकि विकास केवल भौतिक पहलू पे बात करता है, जैसे स्वास्थ्य का विकास कीजिए, शिक्षा का विकास कीजिए, पोषण का विकास कीजिए। लेकिन गैर भौतिक पहलू भी तो कुछ होता है ना। जैसे गैर भौतिक पहलू में क्या होता है? मूल्य, इंसान के अंदर क्या मूल्य है। धर्म, उसको क्या करना चाहिए। धर्म मतलब एक संप्रदाय नहीं, धर्म उसको क्या सही है और क्या गलत है, इसमें भेदभाव कर सके, मतलब उसको पहचान सके। और अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? संस्कृति क्या होती है? संस्कृति भी इसी में आएगी। हमारे मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्म, जिससे हम अपने आप को जान सके, आत्मज्ञान हो सके, हमें अंदर से खुशी मिलती है, तो एक अंदर से चमक आती है। आज के जो हमारे संत बोलते हैं, बहुत सारे हर कंट्री में बोलते हैं बहुत सारे लोग, कि इन सब चीज़ों पे अब शिफ्ट होनी चाहिए, न कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होना है, दुनिया भर के दारू पी रहे हैं, एकदम परेशान है, ये सब नहीं। पैसा तो रहे, भौतिक खुशी तो रहे, लेकिन गैर भौतिक पहलू भी उसमें इंक्लूड हो। इसके लिए भूटान ने क्या किया? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस 1972 से निकालना शुरू किया भूटान ने। और इसका क्या आयाम होता है? तो उच्च वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ऊंची होनी चाहिए। सुशासन अच्छा होना चाहिए उस कंट्री में, क्राइम रेट कम होना चाहिए। क्राइम रेट कम होगा तो वैसे भी सब लोग खुशहाल होंगे। पर्यावरण संरक्षण पे बल देना चाहिए। क्या फायदा भाई उस पैसे का कि कल को ग्लेशियर ही पिघल जाए और नदी ही सूख जाए हमारी। आज तो हमारी गंगा नदी सूखने के कगार पे, हो सकता है आने वाले 30-35 सालों में सूख जाए, क्योंकि गंगोत्री में ग्लेशियर ही नहीं बचेगा। क्या फ़ायदा उस विकास का, जब हम विकास करते आ रहे हैं और समंदर के करीब हैं, निचले स्तर पे हम लोग हैं, पानी भर गया, पूरी की पूरी कंट्री डूब गई। क्या फ़ायदा उस विकास का? एकदम से प्रदूषण से परेशान है हम लोग। तो ये बोलता है कि पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, सांस्कृतिक संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ती रहे। उसके बाद एक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो यूनाइटेड नेशन के अधीन काम करता है, वो निकालना शुरू की विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट क्या कहती है भाई? अब ध्यान दिया जाने लगा समृद्धि के बाद विकास और खुशहाली पे। खुशहाली असल में कौन से देश खुश हैं सबसे ज़्यादा, उस पर ध्यान दिया जाने लगा। जरूरी नहीं है कि वो देश खुश होगा जिसके पास पैसा होगा, इसका उल्टा भी हो सकता है, चाहे कुछ और भी हो सकता है। देखते हैं, वो देश सबसे ज़्यादा खुश है जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अधिक है। किसके आधार पर? क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर, पीपीपी के आधार पर, जो सबसे अधिक है, जो अपने पास जो उसका पैसा है उससे ज़्यादा अच्छे से जीवन यापन कर सके, वो ज़्यादा खुश है। उसके बाद सामाजिक सहयोग हो उस देश में। पता चला कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो सब लोग उसके लिए जा रहे हैं, ये नहीं कि छोड़ दे रहे हैं। स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा ऊंचे हो, अच्छा स्वास्थ्य रहना है, अच्छा स्वास्थ्य है उनका, मतलब प्रदूषण कम है, प्रदूषण कम रहेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल। जीवन में इच्छाओं की स्वच्छंदता हो, मतलब आप स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए। अब जरा देखिए भारत में कोई है क्या? बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इसका मतलब क्या है? आप खुश हैं। उदारता हो,
और उसके बाद भ्रष्टाचार का बोध ना हो। अब भ्रष्टाचार हो जाएगा तो फिर आप खुश रहेंगे क्या? किसी भी काम से आप खुश रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो भारत ऐसी कंडीशन में कहाँ पे खड़ी है? 139 रैंक है। दुनिया भर के देशों में 139वें नंबर की देश है भारत इस कंडीशन में। ठीक है, सोचने की ज़रूरत है क्या हो रहा है। ये था आज का लेक्चर। आज काफ़ी कुछ क्लियर होगा वृद्धि विकास से कौन ये निकालता है, कौन प्रकाशित करता है ये डेटा, भारत का रैंक क्या है, ये करंट अफेयर में खूब पूछे जाते हैं, कौन कौन से आयाम होते हैं, किस पे ये रैंकिंग दी जाती है, ये भी पूछा जाता है। अगर अच्छा क्वेश्चन बन गया तो आज के टाइम में बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो चाहे और भी दुनिया भर के एग्जाम्स हो, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है तो पढ़ने की भी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ना शुरू करेंगे अब। ठीक है, जय हिंद।